चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित उद्योगों में किसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? चूना पत्थर कहाँ उपयोग होता है? सीमेंट उद्योग का कच्चे माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट बनता है वो बनता किससे है? चूना पत्थर। ठीक है ना। भारत का पहला भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई। भारत में तेल साफ करने वाला, रिफाइनिंग करने वाला पहला कंपनी खोला गया डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई। कहाँ? डिगबोई में। जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती ना। जोग प्रपात किस पे है? शरावती नदी पर। ठीक है, जोग प्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर। जोग प्रपात कहाँ है? शरावती नदी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहायता से किया गया था? जर्मनी। राउरकेला इस्पात उद्योग है, ये जर्मनी के मदद से खोला गया था। किसके मदद से? जर्मनी के मदद। राउरकेला इस्पात संयंत्र किससे मदद से खोला गया? जर्मनी की सहायता से। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ठीक है, कोई भी पूछेगा कि पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है तो हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। चलो, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, हीराकुंड परियोजना भी है उड़ीसा में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है लल्ला? उड़ीसा में। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? गया। प्राचीनतम सबसे पुराना, तो बिहार का सबसे पुराना नगर कौन है? गया। ठीक है, सबसे बिहार का पुराना कौन है? गया। ठीक है ना, सबसे पुराना प्राचीन कौन है? गया। चलो देखो आगे बउआ, निम्न में से किसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कौन है? दास के पिता। समाजवादियों का बाइबल पूछा जाए तो कौन किताब कहते हैं? दास के पिता। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका प्रमुख नेता बोला जाए तो लेनिन। कौन थे? लेनिन। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांस के आदमी था जो आके हिंद चीन में रहता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? कोलोन। ठीक है, क्या कहते थे? कोलोन। तो फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन में क्या नाम देते थे? कोलोन। ठीक है, आपको 2 नंबर में पूछता है कि कोलोन किसे कहते हैं, तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक या फ्रांसीसी आदमी को क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। ठीक है, जो गुटेनबर्ग है इसका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। ठीक है, आगे गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया है? तो कौन क्या है? महात्मा यंग इंडिया जो समाचार पत्र इसको छापने वाला कौन है? महात्मा गांधी। कौन छापे हैं? महात्मा गांधी। आगे, दिल्ली समझौता हुआ किसके किसमें? दिल्ली समझौता गांधी और लॉर्ड इरविन। ठीक है, जो लेके दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट बोला। ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और इरविन के बीच। दिल्ली समझौता किसके किसके बीच? गांधी जी और इरविन के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कौन दिक्कत? वन किलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ना। वन किलर प्रेस एक्ट जारी करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में।
उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 ईस्वी। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ 1975 ईस्वी। तो इसमें इतना ही खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है।